नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। तो एक महीने से अधिक समय की महाराष्ट्र में जो उठापटक चली थी उसके बाद आखिरकार सारा ड्रामा खत्म हो चुका है। जी हां, जो सियासी ड्रामा चला था पिछले एक महीने से मुख्यमंत्री पद के लिए, उस पर आखिरकार शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ ले ली है और अब सत्ता की कमान को वो संभालेंगे अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र की। अब ऐसे में इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने आया हूँ या आपको ये जानकारी देने आया हूँ कि शिवसेना और बॉलीवुड का आखिर क्या नाता है। दरअसल शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, तो दूसरी ओर मुंबई यानी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो उनका घर है, जो कि फिल्मी सितारे हैं इन सब के लिए। तो अब ऐसे में जहाँ एक ओर शिवसेना और दूसरी ओर मुंबई जो कि अपने फिल्मी सितारों के लिए जानी जाती है, उनके बीच क्या रिश्ते रहे हैं अब तक, कौन कौन से ऐसे वो कलाकार हैं जो शिवसेना के पसंदीदा रहे हैं, या कौन कौन से वो कलाकार हैं जिन्हें शिवसेना और शिवसेना के नेताओं के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर। जी हाँ, 1983 में जब फिल्म कुली के दौरान अमिताभ बच्चन जी चोटिल हो गए थे तो पूरा देश उनकी सलामती की दुआएं मांग रहा था। तब उस समय जो शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख हुआ करते थे बाला साहब ठाकरे अमिताभ बच्चन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और उनसे कहा कि तुम यमराज को हराओगे और जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। ऐसे में अमिताभ बच्चन जी ने एक कार्टून पर भी, जो कार्टून था उस पर ये लिखा भी था, जो खुद का था, कि यमराज को हराया मैंने। तो इस बात का जिक्र करते हुए बिग बी ने बताया था कि यह बात मुझे शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कही थी। इसके बाद में जब बिग बी का नाम बोफोर्स घोटाले में सामने आया था तो उसके बाद बाला साहब ठाकरे वे व्यक्ति थे जो बिग बी के पास गए, उनसे मिले और उनसे पूछा कि मुझे सच सच बताइए, क्या आप इस स्कैम में शामिल हैं। तो बिग बी ने उनसे कहा कि देखिए बाला साहब ठाकरे जी, मेरा नाम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ राजनीति की जा रही है। तो उस समय बाला साहब ठाकरे वही व्यक्ति थे जो आगे निकल कर आए। उन्होंने ज़ोर शोर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस पूरे मामले से मैं तुम्हें अलग कराऊंगा। तो ऐसे में बिग बी के साथ जो शिवसेना या शिवसेना के जो पूर्व प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, उनके संबंध काफ़ी बेहतरीन थे और आज भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे अपनी बहू की तरह मानते थे बिग बी की पत्नी और बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस जया बच्चन को। लेकिन कई कलाकार ऐसे भी हैं जिनको शिवसेना और उनके प्रमुख का कह लीजिए कि सामना भी करना पड़ा और उनके खरी खोटी भी सुननी पड़ी। उसमें दो नाम ऐसे हैं, शाहरुख खान और सलमान खान का। बॉलीवुड के दो बड़े सितारे हैं। पहले बात करते हैं शाहरुख खान की। साल 2010 में जब शाहरुख की फिल्म आई माय नेम इज़ खान, तो उस दौरान शिवसेना ने इस फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में जब शाहरुख ने IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाए जाने की वकालत की और मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ जब बदतमीजी की, तो शिवसेना ने उनकी कड़ी आलोचना की और इसके साथ ही उनको काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन बाद में धीरे धीरे शाहरुख को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद दोनों के बीच में, पार्टी और शाहरुख के बीच में, संबंध थोड़े मधुर होने लगे। लेकिन सलमान खान वाला जो वाक़या है वो काफ़ी विवादित भी रहा और काफ़ी चर्चा में भी रहा। साल 2006 में शिवसेना से अलग होकर अपनी अलग सरकार बनाने वाले ठाकरे परिवार के एक और राजनेता राज ठाकरे ने सलमान को काफ़ी लताड़ा था, जब उस समय सलमान ने ये कहा था कि जो मुंबई ब्लास्ट में टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को सज़ा दी गई थी, उस पर सलमान ने कहा था देखिए याकूब मेमन को सज़ा देना ठीक नहीं है। उसके बाद में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया था, तो सलमान ने उसका भी विरोध किया और कहा देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राज ठाकरे ने सलमान को काफ़ी लताड़ा और उनको काफ़ी सुनाया और साफ तौर पे कहा कि सलमान खान एक बददिमागी इंसान है और जब वो कुछ बोलते हैं तो सोचते नहीं हैं, उनको केवल फिल्मों के सेट पर बात करनी चाहिए, उसके बाद कोई भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि सलीम खान जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट के बेटे होने के बावजूद सलमान को ये सब शोभा नहीं देता है। इसके अलावा अगर बात करें जिनके साथ संबंध अच्छे थे या जिनके साथ थोड़ा बिगड़ गई थी, तो उसके बारे में तो सुरों की कोकिला लता मंगेशकर जी बाला साहब ठाकरे की काफ़ी इज्जत करती थी, काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी। जब बाला साहब ठाकरे बीमार थे तो लता मंगेशकर जी ने एक अपना म्यूज़िक कॉन्सर्ट था उसे छोड़ दिया और बाद में जब बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया तो लता मंगेशकर जी ने कहा था कि आज महाराष्ट्र अनाथ हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि बॉलीवुड सितारों के अंदर बाला साहब ठाकरे के लिए या शिवसेना के लिए कितनी इज्जत और कदर है, ये साफ जाहिर इससे होता है। दिलीप कुमार, देवानंद और राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ बाला साहब ठाकरे की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। बाला साहब ठाकरे जैसा कि सब जानते थे बियर और सिगार के काफ़ी शौकीन थे, तो ये तीनों ही बड़े सुपरस्टार उनके घर पे यानी मातोश्री जो कि आवास है वहाँ जाते थे और छत पर इन सब चीज़ों का आनंद लिया करते थे। लेकिन 1998 में कुछ ऐसा हुआ जो दिलीप कुमार और बाला साहब ठाकरे के बीच में थोड़ी खटास पैदा हो गई। दरअसल निज़ाम-ए-इम्तियाज़ एक पुरस्कार पाकिस्तान से दिलीप कुमार को मिला था, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इसका विरोध किया और कहा कि दिलीप जी आप इस पुरस्कार को वापस कर दीजिए, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा नहीं किया और ऐसे में
इन दो अच्छे दोस्तों के बीच थोड़ी खटास पैदा हो गई, जिसको बाद में बाला साहब ठाकरे ने भी स्वीकारा और कहा कि देखिए मेरे और दिलीप के बीच कुछ संबंध अब खराब हो गए। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ उस समय दिलीप कुमार काफ़ी बीमार थे, तो सायरा बानू जो कि दिलीप कुमार की बीवी हैं, उन्होंने दिलीप को ये बात नहीं बताई, क्योंकि दोस्ती तो आखिर दोस्ती होती है। उस समय अगर ये बात दिलीप कुमार को पता लगती तत्कालीन समय के आधार पर तो यकीनन उनको बड़ा झटका लग सकता था। लेकिन बाद में जब उनको पता लगा तो वो काफ़ी निराश हुए और उनको काफ़ी दुख भी हुआ। तो कुछ इस कदर बॉलीवुड और शिवसेना के संबंध रहे थे, जो एक दूसरे से जुड़े भी रहे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ भी रहे, लेकिन बाद में जाकर स्थिति काफ़ी सामान्य बनी। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।